साथियों, जैसा कि मेरा नाम अनिल कुमार महतो है और मेरा एक चैनल चलता है फैमिली फाइनेंशियल प्लानर अनिल कुमार महतो के नाम से। तो आपको हम बहुत दिनों से कहानी नहीं सुनाए हैं। आज मन किया हम आप सबको एक कहानी सुनाएं। और ये कहानी है पुराने ज़माने की, जब राजा का राज चलता था, राजतंत्र हुआ करता था। राजा बनने के लिए काफ़ी लोग होड़ मचाया करते थे, लेकिन एक ऐसा राज्य था जहाँ पर राजा बनने के लिए बहुत कम ही लोग चाहते थे। वहाँ का नियम ही कुछ ऐसा था जिसे लोग मानना पड़ता था, और उस नियम का आधार ये था कि 5 साल के लिए जो राजा चुना गया, वो राजा 5 साल के बाद पूरे राज्य के निवासियों के बीच में आता था, प्रोग्राम होता था, और उस प्रोग्राम में राजा माला जिस व्यक्ति के गले में पहना देता था वही उस राज्य का दूसरा राजा बन जाता था। और ये सिलसिला लगातार चलता था। राजा का राज्यकाल खत्म होने के बाद उस राजा को नदी के पुल के रास्ते दूसरे छोर पर स्थित घने जंगल में भेज दिया जाता था और जंगल का राजा बना दिया जाता था। दोस्तों, इस डर से लोग राजा बनने से डरते थे, लेकिन नियम था तो नियम को मानना ही था। तो ऐसे ही बात चर्चाएं चलती रही और राजा पर राजा बनते रहे और नियमों को पालन करते रहे। उसी में एक राजा बना जो ज़्यादा ही कुछ अलग ढंग से सोचने का कोशिश किया, और उनको राजकाज करने के लिए जितने धन, जितने जन और जितने सारे संपत्ति मुहैया कराए गए, उसे राज्य का भी विकास काम धड़ल्ले से शुरू किया। साथ ही साथ उसने जंगल के उस पार जहाँ लोगों को भेज दिया जाता था, उस एरिया में अपने कुछ सिपाहियों को, अपने कुछ कर्मचारियों को भेज करके आदेश दिया कि उस जंगल को साफ किया जाए, कुछ इलाके को नदी के किनारे, और वहाँ पर एक भव्य गार्डन बनाया जाए। बीच में उस बगीचे के बीच में एक महल जैसा बनाया जाए और वहाँ पर उन सारी सुख सुविधाओं को उपस्थित बना दिया जाए जो सबके लिए ज़रूरी होता है। ऐसे ही उसने अपने कार्यकाल में शुरू किया, और कार्यकाल खत्म होने पर उसने भी उसी सिलसिले में अपना माला दूसरे राजा के गले में पहनाया और हंसते हंसते जंगल की ओर चल चला। सारे नगरवासी, सारे राज्यवासी अचंभित थे कि लोग रोते रोते जंगल की ओर जाते थे, ये हंसते हुए जंगल की ओर जा रहा है, क्या वजह हो सकता है। जानने की बेताबी लोगों में बढ़ गई और इसने हंसते हंसते विदा हो गया जंगल की ओर। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? आप 2 मिनट वीडियो पॉज करके सुने, समझें। फिर भी मैं बता देता हूँ, ज़्यादा माथा लगाने का जरूरत ना पड़े। इसलिए इस राजा ने योजनाबद्ध तरीके से, उन्हें पहले से पता हो चुका था कि हमें जंगल जाना ही पड़ेगा, तो हम एक ऐसा व्यवस्था वहाँ पर ले लें ताकि हमको अंतिम क्षणों में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, हम मनुष्य भी इस जंगल मनमर्जी का राजा में चलते हैं। 25 से 60 साल के बीच में हमारा मन का राजा हम होते हैं, और उसके बाद जो समय आता है 80 साल तक, उस समय के लिए हम अगर कोई व्यवस्था नहीं लेते हैं तो हम पुराने राजाओं की तरह रोते हैं, और यदि हम व्यवस्था ले लेते हैं तो नए राजा की तरह। तो सोचिए आपको क्या करना है। क्या बुढ़ापे में हंसना है, हंसते हुए जाना है और रोना है? धन्यवाद।